प्रभात, जय हिंद साथियों। हम अपनी खाकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और आप इसको अंत तक करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप प्रश्नों के उत्तर दिया करिए, जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। और ये सीरीज हम निरंतर करते रहेंगे कि एक एक प्रश्न जीके के आपको तैयार कराएंगे। चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। यहाँ बात केवल नदी की नहीं, नदी तंत्र की हो रही है। नदी तंत्र से तात्पर्य ये है कि एक कोई भी नदी है वो किसी उद्गम स्थल से निकलती है और किसी जलराशि में जाके मिल जाती है, और मार्ग में उसके जितनी भी नदियाँ उससे निकलती या उसमें जुड़ती जाती हैं, उन सबको मिला के एक तंत्र का निर्माण होता है या रिवर सिस्टम का निर्माण होता है, जिसको हम नदी तंत्र कहते हैं। और भारत का जो सबसे लंबा नदी तंत्र है वो कौन सा है, जल्दी बताइए आप। तो ये नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा गंगा न केवल भारत की सबसे लंबी नदी है, बल्कि ये एक सबसे वृहद नदी तंत्र भी है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि भारत में है, पूर्णतः भारत के अधिकार क्षेत्र में, तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो किस राज्य में है, वो सिक्किम में है, सिक्किम में। और यहाँ एक कन्फ्यूजन होती है केटू की। केटू जो है वो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। और ये कंचनजंगा से ऊंची चोटी है, लेकिन कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और नंदा देवी आपका, और ये माउंट एवरेस्ट ये सब नेपाल में है। और कंचनजंगा को आप याद रखिएगा, ये सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला जो आज का हमारा प्रश्न है वो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ याद रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, और राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। कौन सा, गोवा, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक तटीय राज्य है गोवा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा आज का प्रश्न है वो है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ठीक। डेल्टा जो है वो कहाँ निर्मित होता है, डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति को हम कहते हैं। नदियाँ जहाँ झील या सागर में मिलती हैं वहाँ डेल्टा की आकृति का निर्माण होता है, एक स्थलखंड बन जाता है जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है, वो बहुत बड़ा भी होता है। और भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, ठीक। और इसे हम और क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, बहुत बृहद है और ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, कौन सा, थार मरुस्थल, ये है आपका राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल है। इसके मरुस्थल से क्या आप तात्पर्य समझते हैं, आप बताइए कि ये जो मरुस्थल होते हैं ये किसको कहा जाता है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो और वनस्पतियाँ न के बराबर पाई जाएं, न पाई जाएं, उन्हें मरुस्थल कहते हैं। और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है जो कि राजस्थान में है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए अगला आज का हमारा सवाल है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है, तटीय रेखा किस राज्य की है, तो वो है गुजरात राज्य की। ये बहुत पूछा जाता है, किसकी सबसे लंबी तटरेखा है, गुजरात राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए अगला हमारा सवाल है, दक्कन का पठार किन पर्वतों के बीच स्थित है, तो यहाँ आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए जो ये
भारत का नीचे का पोर्शन है, यानी यहाँ दक्कन का पठार है और ये इन दोनों पहाड़ों के बीच स्थित है, और ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो यहाँ उत्तर सही हो जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और उसका नाम है वुलर। वुलर जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है यहाँ, और जो है ये उड़ीसा में है। ये तो आपका कश्मीर में है, J&K में। ठीक है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। ये राजस्थान में, ये मणिपुर में। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। याद रखिएगा, सारी झीलों को देख लीजिए एक बार। वुलर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का सवाल है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी, अभी बात हुई थी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जोग वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल। अब ये सेकंड पोजीशन पे है जोग वाटरफॉल। ठीक है, अब पहले स्थान पे है कूचिकल। कूचिकल जो है ये कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में। जोग भी कर्नाटक में ही है, लेकिन कूचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला हम आते हैं अपने प्रश्न पे। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन राज्यों में है? देखिए अरावली जो है वो दिल्ली से राजस्थान तक जाती है। उसमें गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली ये सब आते हैं। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी, यानी इसमें गुजरात भी है, हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, राजस्थान भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ठीक, तो ये जब आप देखेंगे तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ है अरब सागर। ये जो बंगाल की खाड़ी है ये सबसे बड़ी खाड़ी है, ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी तो कहीं भी होगी, वो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, कपास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है वो है, भारत की मुख्य जलवायु किस प्रकार की है? चलिए उत्तर दीजिए इसका। समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, शीतोष्ण या मरुस्थलीय? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी घाट किस राज्य में समाप्त होता है? तो मैंने आपको ये भारत के बारे में बताया कि मान लीजिए ये भारत है तो ये पूर्वी घाट है, और यहाँ राज्य है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तो ये पूर्वी घाट जो है ये यहाँ समाप्त होता है तमिलनाडु में। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा आज का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं, आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ जो है अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये कहाँ है? लक्षद्वीप, ये अरब सागर में है। ये लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार ये सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए अगला जो आज का सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल, तो अभी चर्चा हुई थी गंगोत्री, ये कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला जो सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना। ठीक, यहाँ बात हो रही है लंबी नदी घाटी परियोजना की, और परियोजना की तो वो है डीवीसी यानी दामोदर वैली कारपोरेशन, दामोदर घाटी। ठीक है, इस पे डीवीसी बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यहाँ जो आपका सबसे बड़ा पठार है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं छोटा नागपुर, दक्कन, मालवा या बुंदेलखंड। तो सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का है। ठीक है, ये छोटा नागपुर ये झारखंड में है, मालवा जो है मालवा के इलाके में है, बुंदेलखंड बुंदेलखंड के इलाके में है, जिसमें यूपी एमपी दोनों पड़ते हैं, और दक्कन जो है वो आपको मैंने ऐसे बताया कि दक्कन का पठार ये है। ठीक है, त्रिभुजाकार पठार है, तो ये सबसे बड़ा पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसून की वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन है, तापमान का अंतर यानी तापांतर, वायुदाब का अंतर, देखिए समुद्री पवन और उपरोक्त सभी, तो इसमें सभी कारण हैं, आप जान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का सवाल है हमारा, वो है भारत में सबसे अधिक वर्षा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्तर दीजिए इसका। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में, मौसिनराम में, दार्जिलिंग में या कोडाईकनाल में? ठीक है, इसका उत्तर दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है वो है मौसिनराम। ठीक है, कहाँ? मौसिनराम। चेरापूंजी पहले था, अब मौसिनराम है, दोनों मेघालय में है। दोनों कहाँ हैं? मेघालय में है, लेकिन अब मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? चलिए बताइए। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, उसके बाद है काजीरंगा। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है, असम में। और हेमिस कश्मीर में है, JNK में। और कान्हा किसली MP में है। ठीक है, इसमें से जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का सवाल है हमारा, वो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, गोदावरी जो है एक प्रायद्वीपीय नदी है, और ऑप्शन आपको दिए हैं त्र्यंबकेश्वर, अमरकंटक, महाबलेश्वर या ब्रह्मगिरी। तो इसका सही उत्तर है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ से निकलती हैं गोदावरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये आज का हमारा जो है वो आखिरी प्रश्न होगा, और इसको देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नहर। ठीक है, सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये बहुत प्रसिद्ध है, इंदिरा गांधी नहर, ये सबसे लंबी कैनाल है भारत की, इसको याद रखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।